अगर आप भी हॉस्टल जाने की सोच रहे हो तो मेरी बातें ज़रूर ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैं हॉस्टल जाते टाइम बहुत एक्साइटेड थी, लाइक बहुत ज़्यादा, कि मैं घर से दूर रहूँगी एंड इंडिपेंडेंट बनूँगी, वही लड़कियों वाला शौक। तो लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम जिया। और इस टाइम सब ऐसे फेज़ में है कि सब हॉस्टल जाने वाले हैं, कॉलेज ढूँढ रहे हैं और ज़्यादातर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। मैं भी जाने वाली हूँ, तो मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। टिप्स कह लो या मतलब मेरे साथ जो हुआ था, मैं, ताकि आप लोग को वो सब आगे ना करना पड़े, क्योंकि आप लोग के अंदर बहुत एक्साइटमेंट होगी, बट रियलिटी भी तो जाननी होगी। तो स्टार्ट करती हूँ। तो मैं जेईई प्रिपरेशन के लिए जब मैं हॉस्टल ली थी, तो ये ऐसे मेरी रूममेट जो थी वो अच्छी थी, वो काफ़ी अच्छी थी, लाइक वो बहुत अलग थी, मैं अलग माइंडेड की थी। तो ठीक है, हम दोनों ही प्रिपरेशन फ़ेज़ में थे, तो चल रहा था उस टाइम, मतलब 1-2 महीने तो सब सही से थे। बट फिर कुछ-कुछ ऐसे डिफ़िकल्टीज़ लाइक आ रही थी, जैसे कि अलार्म, हमें सुबह उठना था, हम सेम कोचिंग में जा रहे थे बट बैचेज़ हमारे अलग-अलग थे, तो टाइमिंग हमारी सेम रहती थी, बट अलार्म उसका, लाइक उसको उठना अगर 6 बजे है तो अलार्म लगा रही है 4 बजे का। और वो उठती भी नहीं है, ठीक है? वो उठ भी नहीं रही है, उसकी जगह मैं उठ जा रही हूँ और मैं उसे उठा रही हूँ, उठो बहन उठो, ओके। तो ये अलार्म हमारा सबसे बड़ा विलन था। और सेकंड, लाइट ऑन ऑफ इश्यू बहुत होता है सच में। अगर आप घर में अकेले रहते हो ना, तो आप ये जान रहे हो, मतलब आप अपने मन से लाइट ऑफ कर रहे हो, जब आपको ऑन करना ऑन करो। बट अगर हॉस्टल में आप किसी के साथ शेयरिंग में हो, तो आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सोच समझ लो, वरना आप सिंगल रूम ही लो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर किसी को अगर ऐसे मतलब अगर आप नहीं उस टाइप में हो कि नहीं, आपसे एडजस्टमेंट ही नहीं होने वाला, तो फिर आप सिंगल रूम लेना। मतलब सिंगल रूम में तो कुछ भी करो, आपको कोई कुछ नहीं रोकने वाला। लेकिन आप शेयरिंग में हो, डबल में हो, ट्रिपल में हो, तो आपको ज़रूर दिक्कत होने वाली है। तो पहला तो यही था। फिर संडे का स्कैम, भाई अगर मतलब वीकेंड्स में हम आराम करने वाले हैं, हम सब यही जनरली सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे आपको कपड़े खुद से धोने हैं, सफाई भी खुद से करनी है, सब कुछ आपको खुद से, फिर अगले वीकेंड की तैयारी भी आपको करनी है। तो आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ का बहुत बड़ा स्कैम है। सबको लगता है संडे को आराम करना, हाँ, थोड़ा बहुत तो रहता है, बट एक्चुअली उतना नहीं रहता जितना हम सोचते हैं। काम तो रहता है। देखो भाई, मम्मी कपड़े धोने नहीं आएँगी, आपको खुद से धोना पड़ेगा, तो ठीक है। और मैं बताती हूँ, मेरे साथ भी एक स्कैम हुआ था। मेरे पैसे चोरी हो गए थे और मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकती थी। किसको ये करूँ जाके, नहीं तुमने मेरा चोरी किया। अब मैं अगर मैं जान भी रही हूँ, तो मैं नहीं बोल सकती तुम्हें, जान ही रहे हो। कोई कहे मैं नहीं बोल सकती, तो ये भी एक इश्यू रहता है। तो ये आप अपने सिक्योरिटी पे रहना प्लीज़, कि हाँ, अगर आपका सामान है तो आप बहुत ध्यान दो उस पे, किसी के भरोसे मत रहो। अ, ये चीज़ तो है। अपना सिक्योरिटी आप खुद से रखो। 12 seconds later. बाकी कुछ दोस्त भी मेरे अच्छे बने थे, बहुत अच्छे थे। पहले दिन तो जाके सारी स्टोरी शेयर मत कर दो अपने बारे में, समझ रहे होंगे आप लोग, कि पहले दिन आप मिले और बक-बक करके पूरी स्टोरी शेयर कर दो, ताकि आपको पूरे साल भर वो पर्सन जज करते रहें। अब सब करते हैं जज, ठीक है। और तो मेरी कुछ दोस्त भी अच्छी बनी थी और वो अभी मैं उनसे कॉन्टैक्ट में हूँ। 2-3 देखो अच्छी मिल गई थी मुझे, तो मेरा तो सर्वाइव हो गया था। 1 साल ही थी, बट मैं बहुत कुछ सीख ली थी, बहुत कुछ, लाइक अब मैं जो जाने वाली हूँ, तो मैं उसमें बहुत ध्यान देने वाली हूँ कि क्या-क्या सब कुछ अच्छे से रहना है। सबका जर्नी वैसे एक्सपीरियंस अलग-अलग होता है हॉस्टल लाइफ़ में। बहुत लोगों को कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त मिल जाते हैं और बहुत लोगों को कुछ बेकार। तो मेरा तो ठीक-ठीक था और मैंने ज़्यादा रहा भी नहीं था। मैं मोस्टली वही 10-11th मंथ थी, मतलब मेरा कंप्लीटली 12 मंथ भी नहीं हुआ था। तो मेरा ठीक-ठाक था और मेरा वैसे भी जर्नी वाला फ़ेज़ था, मतलब जेईई वाला, सॉरी। तो वो तो मेरा हो गया था। अगर आप जान रहे हो इस टाइम, तो बस कुछ चीज़ों का ऐसे छोटे-छोटे ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग को किसी के साथ रहना पड़ेगा, वो भी अननोन पर्सन, हम जिसे जानते भी नहीं हैं, थोड़ा भी नहीं जानते। तो ये चीज़ तो इश्यू तो आता ही है देखो, वरना सिंगल रूम तो है ही। फाइनली यही था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।